क्या था हमारा इस प्रकार जो हमारे उपनिषद कहानियां किताबें जो थी वो बाहर गई। ठीक है, दशमलव प्रणाली, संसार के विभिन्न भागों, मसाले, मलमल आदि के कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत से विदेश। ये सब बाहर गए, रामायण पंचतंत्र ये सब बाहर गए थे ये सब हमारे किताबें बाहर इंडिया से गई। बाहर। हाँ जी, इनको फिर इंग्लिश में, जर्मन में, अलग अलग भाषाओं में हाँ। ट्रांसलेट किया गया। भगवत गीता अच्छा को कई हाँ। बार ट्रांसलेट किया गया। ठीक है। इसके विपरीत यूनानी, हम हमारे यहाँ आया क्या, यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। ठीक है, इतिहास का टॉपिक है। उसके हम्म, बाद है भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। हमने पढ़ा भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। सात। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चेंज हो गया अभी थोड़ा सा हम्म, ही। 9 हो गया। क्या चीज, अभी 28 केंद्र का शासित। और 8 ही हो गया ना। दमन और दीव और दोनों मिल गए, हाँ हाँ हाँ, 8 हो दोनों गए एक हो थे। गया ना, 8 हो गया फिर से। ठीक है, तो पश्चिमी और पूर्वी तट पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर छोटा राज्य है। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र तट से स्पर्श नहीं करता। अभी देखो ये राज्यों के नाम दिए गए हैं, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। छूने वाले राज्यों 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक अब आता है, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार। ठीक है, भारत की भूमि की सीमाएं, भारत की जो भूमि की सीमाएं है, स्थल सीमा जो है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। उत्तर पश्चिम में बोल रहा है, इस तरफ किसके साथ है। ऊपर में। ये अगर ऊपर भारत में। है तो इस तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। उत्तर में किसके साथ है, चीन के साथ है, तिब्बत और नेपाल के साथ है उत्तर में। यहाँ पे इसके चीन और नेपाल चीन है, और भूटान के साथ है उत्तर में ही। तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, तो टोटल 7 देशों के साथ इसके स्थल सीमा जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। पहले 2 प्रकार के राज्य थे, ऐसे अभी स्टेट होता है, राज्य होता है, और केंद्र शासित प्रदेश होता है। ठीक है, पहले क्या थे, प्रांत थे और रियासत थी। ठीक है, वायसराय जो होता था, अंग्रेज जो होता है, वायसराय जो होता था, गवर्नर जनरल, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासत किसके पास थी, स्थानीय शासकों के पास होती थी। ठीक है, ये इतिहास के टॉपिक जोड़ दिए जा रहे हैं। ये आपका आपका मैप आ गया। अभी देखो नया मैप डाल दिया है इसमें। ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये आपका हिमाचल की सीमा है और जम्मू कश्मीर है। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरी, अभी केंद्र शासित प्रदेश है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है ना, अच्छा, मेरे मैप में नहीं किया है। तो 2019 में जम्मू बन गई। कश्मीर है क्या? ठीक है, दक्षिण में वो सीमा हो गई स्थल सीमा। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोस 2 द्वीप है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका ये है, मालदीव ये वाला है पूरा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 चीजें और याद करनी है। श्रीलंका, मालदीव्स और लक्षद्वीप को कौन सी रेखा श्रीलंका। अलग करती है। ठीक है, कौन सी हम्म, लाइन जो है कौन सी लाइन है, कितना डिग्री अक्षांश जो है, लगभग 7 या 6 डिग्री अक्षांश जो है वो इसको अलग करता है। ठीक है, लक्षद्वीप को मालदीव से। ठीक है, फिर लगभग ही पूछेगा, नहीं एग्जैक्ट पूछेगा। हाँ लगभग ही पूछेगा, एग्जैक्ट एग्जैक्ट पूछेगा, लेकिन किताब में दिया होगा तो एग्जैक्ट पूछ लेगा। देखते हैं अगर दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन आपको लगभग इतना तो याद होना चाहिए ना कि हाँ 8 नहीं है, 4 नहीं 8 है। और 4 के बीच में ये है। देखो ये 6 था, ये 6 था यहाँ से, तो 6 पे तो नहीं हम्म, होगा। 6 पे तो टक्कर लग गया इसका। 6 5 नहीं हुआ तो लगभग कितना होगा, 6 नहीं है तो ये 8 ये है, 6 ये है, तो ये 7 के आसपास है। ठीक है, हम्म, तो 7 लगभग का मतलब ये थोड़ा ना कि अब ये लाइन भी 7.1 है, 7.2 है, तो 7.1 तो दोनों ही आ गए ना बीच में, तो 7 डिग्री अक्षांश। ठीक है, हम्म, 7 डिग्री अक्षांश हो गया जो बीच में से जाती है उसके। ठीक है जी, उसके बाद आपका है क्या कहते हैं, ये अक्षांश आपको याद करना है, 5 डिग्री अक्षांश। 6 पे तो ये था ही, 6 दशमलव कुछ पे। ठीक है, 6 दशमलव कुछ पे था ना, तो 6 डिग्री अक्षांश भी हो गया। 5 और 6 दोनों है इसके बीच में। अब ये देखना पड़ेगा कितने डिग्री अक्षांश पे आता है, तो देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 5 या 6 के पास पास ही है। ठीक है, तो उत्तर समुद्री नेबर कौन कौन से, 2 श्रीलंका और मालदीव हैं।
और उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता है, जो ये समुद्री रास्ता है क्या है, इस समुद्र को इस समुद्र से जोड़ रहा है। दो समुद्रों को जोड़ने वाला रास्ता क्या होता है, जल संधि। तो ये कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है। पाक, हाँ। पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव जो है लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, लक्षद्वीप के दक्षिण में, इधर लक्षद्वीप है, ये दक्षिण में इसके मालदीव है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस की मानचित्र में भारत कैसे अलग दिखाई दे, देखते देखना, ठीक है। एक एक करंट का क्वेश्चन था, ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ था, पिछले साल शायद। स्कूल जो है, स्कूल भुवन एक पोर्टल है, इंटरनेट पे एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है, इसरो और एनसीईआरटी ने मिलकर किया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, भुवन पोर्टल। आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनना है। कर्क रेखा किस राज्य से में नहीं गुजरती, पहले नहीं गुजरती है। क्वेश्चन भी आ गया, एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ जी, कर्क रेखा, उड़ीसा में। ठीक है, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है। यहाँ से गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। कोई रह रही है ना, यही सारे हैं, ठीक है। भारत का सबसे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। गुजरात, राजस्थान। ये क्या आ रहा, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, कहाँ किस राज्य दिखा? से नहीं गुजरती, नहीं गुजरती तो आंसर देना था ना इसमें, तो ये सबसे तो गुजरती है, तीनों से। उड़ीसा से नहीं गुजरती ना। गुजरात, मध्य प्रदेश, सॉरी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 हो गए। उड़ीसा से नहीं गुजर रही। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, सबसे पूर्वी। ये आपका अगर मान लो 0 डिग्री है तो इसके पूर्व में दोनों होते हैं, तो पहला पूर्व दूसरा पूर्व, सबसे पूर्वी ये होगा 68 साल, ठीक है ना। सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, 68 साल। सबसे पूर्वी हो जाएगा 68 साल। हेलो, हाँ जी, मेरे फोन में सेफ ड्राइविंग मोड क्यों दे रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं क्या आ रहा। गया। सेकंड चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिया है। पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, सब थोड़ा बहुत पढ़े हैं, अभी डिटेल में जाएंगे, श्रेणी भी पढ़े हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक देश है। विभिन्न स्थलाकृतियां क्या होती हैं, वही जो स्थल पे जो आकृतियां होती हैं, जैसे कि मैदान हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये सब स्थलाकृतियां हैं। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। जैसे झारखंड क्या है, झारखंड पठारी देश क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा पठार है यहाँ पे, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार का नाम है, ठीक है। ये पठारी क्षेत्र है झारखंड। बिहार क्या है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे ज्यादा मैदान है, ठीक है, ज्यादा यहाँ पे मैदान है। साउथ बिहार में थोड़ा सा पठार है, लेकिन बाकी सारा मैदान है, ठीक है। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हो आप, तो आपको पर्वतीय ढलानें देखी होंगी, घाटियां देखी होंगी। म्यूट कर लो सभी। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। हमारे देश में सभी प्रकार के पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, सभी तरह की स्थलाकृतियां हैं। उसके बाद भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर, भूगर्भीय मतलब जमीन के अंदर, गर्भ में, भू के गर्भ में, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कौन से थे, मैंने पहले ही बताया, ये दिया ही नहीं। तो नीचे वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। साउथ वाला प्रायद्वीपीय पठार
पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। भूगर्भीय तौर पर जियोलॉजिकल देखें तो सबसे पहले क्या बने थे, पठार बने थे, प्रायद्वीपीय पठार बने थे पृथ्वी पर, ठीक है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। अगर पूरे भारत में पूछा जाए कि क्वेश्चन आए कि सबसे कम भूकंप आने के चांसेस किस जगह पे हैं, पठार पे, प्रायद्वीपीय पठार पे, ठीक है, कि बहुत ज्यादा स्थिर है ये, ठीक है। ये बहुत पुराना है और बहुत स्थिर है, बहुत पुराना और स्थिर है, ठीक है। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया, लेकिन हाल में ही कुछ भूकंप आए जिसने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां। हिमालय जो और उत्तरी मैदान है वो सबसे लेटेस्ट वाला है, ठीक है, सबसे बाद में बना है सब। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल, अस्थिर मतलब अनस्टेबल है, उस पर चेंजेस होते रहते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है। युवा है, अभी युवा एज में है अपने, ठीक है। जिसमें इसमें कौन कौन स्थलाकृतियां है युवा, ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां, ये दर्शाती हैं कि कौन सी स्थलाकृति युवा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तेज बहने वाली नदी किस तरह की स्थलाकृति को दर्शाती है, युवा या फिर वयस्क या फिर बुजुर्ग क्या बोलते हैं, बूढ़ी स्थलाकृतियां, ठीक है। तो युवा स्थलाकृतियां को दर्शाती हैं, ठीक है, तेज बहने वाली नदियां। जब जब एकदम लास्ट से आया था ना, तो मैंने बताया था कि विसर्प बनते हैं नदियों में और क्या बनते हैं, डेल्टा बनता है, ये लास्ट का स्टेज होता है, ठीक है। जब युवा स्थलाकृति होती है तो नदी पहाड़ से नीचे की तरफ बहती है, युवा होती है उस टाइम, तो नदियां तेज होती हैं। नीचे आने पे नदियां धीरे हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, ठीक है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हुए हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ जो नदियां अपने साथ बालू या मिट्टी लाती हैं उससे बने हुए उत्तरी मैदान, ठीक है। जो हिमालय है हमारा, हिमालय और दक्षिणी पठार जो है, इसके बीच में पहले बहुत बड़ा गड्ढा था, ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा था यहाँ पे, जहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड है, यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था यहाँ पे। इसको नदियों से लाके मिट्टी ला के इसको भर दिया गया और मैदान बना दिया गया पूरा, ठीक है। फिर इस पे जंगल उगा और आज जो जो आज दिखाई देता है वो दिखाई देता है हमें, ठीक है। जो मैदानी भाग है वो इस तरह से कि बहुत बड़ा गड्ढा था इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, उसको भर दिया गया है नदियों से, इधर से नदी, इधर से नदी, सब जगह से नदियां आई। तो ये जलोढ़ निक्षेप है, नदियों द्वारा लाया गया है। प्रायद्वीपीय पठार, यानी इसकी बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों, रूपांतरित मतलब कायांतरित शैलों से, ठीक है, ये शैलें भी हमने पढ़ी थी। तो प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। मैदान किससे बना है, अवसादी शैलों से बना है। 3 तरह के शैल पढ़े थे हमने, अवसादी, कायांतरित और आग्नेय। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है ये लावा से लगभग बना हुआ है, लावा, छोटा नागपुर लावा से बना है पूरा, तो ये आग्नेय शैलों से बना है, कायांतरित और आग्नेय शैलों से, ठीक है। ये कम ऊंची वाली पहाड़ियां हैं। तो कल ही क्वेश्चन आया था, दक्कन का पठार ऊंचा है कि आपका तिब्बत ऊंचा है, तो ये प्रायद्वीपीय है, ये ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकता, ठीक है। ये ज्यादा ऊंचा नहीं, क्योंकि सबसे पुराना है इसलिए ऊंचा नहीं रहेगा। ये जो बहुत पुराना है इसका ऊपर से क्या कहते हैं, अपर्दन हो गया बहुत ज्यादा। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है ठीक है, और इसमें ऊंची पहाड़ियां और चौड़ी घाटियां बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद है मुख्य भौगोलिक वितरण। मुख्य भौगोलिक वितरण भारत का। भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, आप देखोगे तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान और नीचे आओगे तो भारत प्रायद्वीपीय पठार, फिर मरुस्थल भी है और तटीय मैदान है, फिर द्वीप समूह है। 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब हिमालय पर्वत पढ़ते हैं। अभी देखिए डिटेल में है, आप जब भी अब इसके बाद रिवीजन करना, मैप लेके करना, और जब भी आप पढ़ो तो अभी भी मैप लेके पढ़ो, ठीक है। मैप सामने रखो ताकि जो भी पढ़ रहे हो ना वहाँ तुरंत के तुरंत वहीं पे टिक आउट कर लो और स्टार लिख लो या ए लिख लो, बी लिख लो, ठीक है। और रफ पेज पे ए बी लिखते जाओ रफ में, फिर बाद में जब रिवीज खत्म हो जाए क्लास उसके बाद ए के सामने क्या है मैप में वो लिखो, बी के सामने क्या है मैप में लिखो, ठीक है। अपने साथ 2 पेपर लो पढ़ते टाइम, क्लास के टाइम, एक मैप होना चाहिए और दूसरा रफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए लिखो, चाहे कुछ भी पढ़ा रहा हूँ उसको ए से डिनोट कर दो, ठीक है। थोड़ा मोटा जो भी लिखो अपनी भाषा में जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे मैप में उस जगह को ए करके छोड़ दो,
जब क्लास खत्म हो जाए तो देखना कि ए जो लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, फिर इसको वीडियो से डिटेल पढ़ना और यहाँ पे नोट्स बना लेना उसका। ठीक है, समझ रहे हो? या फिर रफ में खाली बना के छोड़ दो, मैप में बाद में करते रहना। दो तीनों तरीके हैं, मैप लेके बैठ जाओ, उसमें एक पॉइंट करके हल्का सा दो वर्ड लिख दो। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। भूगर्भीय रूप से कैसा है? युवा है। बनावट के दृष्टिकोण से कैसा है? वलित पर्वत है। मैंने वलित पर्वत बताया था। वलित पर्वत कैसे बनते हैं? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो बीच की जो मिट्टी होती है वो टीले की तरह ऊपर उठने लग जाती है। हाँ, ठीक है, तो वलित पर्वत बनते हैं। वलित श्रृंखला। मतलब वलित है। ठीक है, ये वलित पर्वत है। ये पर्वत धीरे धीरे ऐसे, पहले ऐसे बनते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे भी हो जाते हैं, फिर ये टूट भी जाता है कभी कभी। ये डिटेल में आपका ज्योग्राफी में है। ठीक है, लेकिन इसमें इतना ही है कि वलित आपका ऐसे वैसे नहीं दिख रहा कुछ नहीं दिख रहा है। ये पेन स्क्रीन। का ठीक है, तो जो हिमालय है वो भूगर्भीय रूप से कैसा है? युवा है। ठीक है ना? अब बनावट की दृष्टि से कैसा है? वलित है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ये लेकर, बात समझ में ना आए थोड़ी सी। उसके बाद है ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। ये आपको पर्वत ऐसे है। ठीक है, इस तरह से है। तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असीम अवरोधों में से एक है। बहुत ज्यादा असीम अवरोध, अवरोध क्या बोलते हैं? किसी चीज को रोकने के लिए। तो हिमालय जो अवरोध का काम करता है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई वाला, 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। देखो मैंने बताया ना, अर्धवृत्त की तरह बना रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन नहीं लेना। हो रहा है। हाँ हो रहा है। ठीक है, तो हिमालय जो है वो अर्धवृत्त इस तरह से है। ठीक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई कितनी है? 2400। क्या 2400। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। ठीक है, अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। जब आप पर्वत देखोगे तो ऐसे पर्वत है। ठीक है ना, यहाँ चौड़ा ज्यादा है इस तरफ, ईस्ट में चौड़ा, सॉरी वेस्ट में चौड़ा है और ईस्ट में पतला हो गया पर्वत। आपका पेन नहीं दिख रहा है जो चला रहे हैं। हो गया ना? तो ये आपका हिमालय जो है ये पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में पतला हो गया है। पश्चिम मतलब कश्मीर के साइड पे चौड़ा है इससे ज्यादा, और पूर्व में अरुणाचल के पास इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। इधर ऊंचाई लगभग बराबर है। ठीक है, इस साइड जो चोटियां हैं K2 और घसरभूम, मसरभूम, ये सब चोटियों के नाम हैं। ठीक है, ये लगभग एक जैसे ऊंचाई है, लेकिन यहाँ पे कुछ चोटियां बहुत ऊंची हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, और कुछ चोटियां बहुत छोटी भी हैं। तो यहाँ पे विविधता ज्यादा है, और ज्यादा लंबी ऊंची चोटियां हिमालय के ईस्ट मध्य में है। K2 जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां है ना, 8000 से ऊपर वाली ज्यादातर चोटियां यहीं पे है, मध्य में है। ठीक है, अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं इस हिमालय को। इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में बहुत सारी घाटियां हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, 3 भागों में, हमने पिछले किताब क्लास में देखा, 3 भागों में बांटा गया था हिमालय की उसको। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ऐसा है, मेरा अभी लैपटॉप ना बंद हो गया।